Good morning, all of you. Today's topic is agents of pollination. Okay, लास्ट वीडियो में आप लोगों ने पॉलिनेशन की प्रोसेस को देखा, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन की स्टडी की. ओके, पॉलिनेशन इट मीन्स पॉलिन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होना एंथर टू स्टिग्मा. ओके, सो दैट इज़ कॉल्ड पॉलिनेशन. हम लोगों ने देखा था कि पॉलिनेशन 2 टाइप्स के होते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन. इन सेल्फ पॉलिनेशन और ऑटोगेमी प्रोसेस में हम देख रहे थे कि बहुत सारे फ्लावर्स हम लोगों ने देखे थे, क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स, कैस्मोगेमस फ्लावर. ओके, तो इन फ्लावर्स में जनरली जब पॉलिनेशन की प्रोसेस हो रही थी तो इन्हें किसी बायोटिक या एबायोटिक एजेंट्स की ज़्यादा नीड नहीं थी. मतलब ये नहीं था कि पॉलिनेशन टोटली डिपेंडेंस है एजेंट्स के ऊपर. बट इन अदर केस हम लोगों ने जब क्रॉस पॉलिनेशन देखा था तो वहाँ पर पॉलिनेशन पूरी तरह से डिपेंड था बायोटिक या एबायोटिक एजेंट्स पर. नाउ टुडे वी विल सी द रोल ऑफ एजेंट्स ड्यूरिंग द पॉलिनेशन प्रोसेस. द एजेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिनेशन in angiosperm have been grouped into two main categories: abiotic agents and biotic agents. Now, in abiotic agents, wind and water are included. Then, in biotic agents, animals are included. Okay? जितने भी हमारे जो नेचुरल थिंग्स हैं जैसे कि विंड है, वाटर है, ये सारे एबायोटिक एजेंट्स का रोल प्ले करते हैं इन पॉलिनेशन प्रोसेस. और एनिमल्स लाइक रेप्टाइल्स, लिजार्ड, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, मैमल्स, स्नेल्स, ये सारे एनिमल्स किसी न किसी तरह से पॉलिनेशन में अपना रोल प्ले करते हैं, है ना. तो इनको हम इनके नाम से स्टडी करेंगे. नाउ सबसे पहले हम देखेंगे अडेप्टेशन फॉर विंड पॉलिनेशन. ओके, now wind pollination is also termed as anemophily. The adaptation of wind pollinated flowers are as follow. अब हम देखेंगे wind pollinated flowers के कुछ special characters. Okay, now flowers are small, colorless, inconspicuous and nectarless. Wind pollinated flowers often have a single ovule in each ovary and numerous flowers packed into an inflorescence like in tassel of corn cob. The anther are well exposed for the easy dispersion of the pollen grains. Pollen grains are small, light, dry, dusty, non-sticky and sometimes even winged. The whole flower on the inflorescence may hang downwards to ensure the pollen drop away from the plant and are carried by the wind. Now, common example of wind adaptation flower are grasses, sugarcane, बम्बू एंड कोकोनट. ऐसे फ्लावर जिनमें विंड पॉलिनेशन का अडेप्टेशन शो होता है या जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स की कैटेगरी में आते हैं वे स्मॉल फ्लावर्स होते हैं, कलरलेस होते हैं. उनमें जो एंथर होता है वो थोड़ा सा एक्सपोज्ड होता है, इट मीन्स इलोंगेटेड होता है बिकॉज ऑफ इजी पॉलिन ग्रेन्स उसमें से निकल पाए और उनका ट्रांसफ़र हो पाए. Now next is adaptation for water pollination. Water pollination is also termed as hydrophily. Hydro it means water. You know that. Okay. So it is quite rare in flowering plants and is limited to about 30 genera, mostly monocotyledons. Okay. The adaptation of water pollinated flowers are as follow. जनरली ऐसे फ्लावर्स जो पानी के से अडेप्टेड होते हैं पॉलिनेशन के लिए उन्हें हम हाइड्रोफिली बोलते हैं, उनके टर्म्स होते. जनरली फ्लावर्स आर स्मॉल, कलरलेस, इनकॉन्स्पिक्यूअस, ऑर्डरलेस एंड नेक्टरलेस. द स्टिग्मा आर लॉन्ग
and sticky. For example, Hydrilla, Zostera and Vallisneria. In most of the water pollinated species, pollen grains are protected from getting wet by mucilaginous covering. ओके, म्यूसेलिजिनस कवरिंग से प्रोटेक्ट क्यों होते हैं? डेफिनेटली जो एक्वेटिक प्लांट्स और जो फ्लावर्स होते हैं उनकी जो लीव्स या पेटल्स होती हैं, सेपल्स होती हैं, उनकी लीव्स होती हैं, उनके ऊपर आउटर कवरिंग प्रेजेंस होती है वैक्स की. इन Vallisneria, the female flowers reach the surface of water by the long stalk, and male flower release their pollen grains on the surface of water current. So they are carried possibly by water current. Okay. In Vallisneria, ओके, ये एक्वेटिक स्पीशीज़ है. Vallisneria में क्या होता है, जो फीमेल फ्लावर्स हैं वो अपने वाटर करंट की सरफेस पर अपीयर होने लगते हैं. इट मीन्स उनकी स्टिग्मा रेडी हो जाती है पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करने के लिए, और मेल फ्लावर्स जो होते हैं वो अपने pollen grains को water current में release कर देते हैं. And with the help of water current, pollination takes place. Now next is adaptation for insect pollination. Insect pollination is also termed as entomophily. Okay, the adaptation of insect pollinated flowers are as follow. Insect pollinated flowers are large, colorful, bright color, fragrance and rich in nectar. Definitely ऐसे फ्लावर्स जिनको इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना है तो डेफिनेटली उनका जो स्मेल है वो स्ट्रॉन्ग होगा, पेटल्स जो होंगे वो ब्राइट कलर्स के होंगे और नेक्टर स्ट्रॉन्गली रिलीज करेंगे. A number of flowers are clustered into an inflorescence to make them conspicuous when the flower are small. For example, sunflower. Okay, now flowers have nectar gland and are highly fragrant. Highly fragrant क्यों है? Because उन्हें insects को attract करना है. Now the surface of pollen grains is sticky due to the exine layer and stigma is sticky due to the mucilaginous layer. Now, to sustain animal visits, flowers have to provide rewards. Nectar and pollen grains are floral's reward for the insect pollinators. देखिए, फ्लावर्स को अट्रैक्टिव क्यों बनना पड़ रहा है? ताकि प्रॉपर इंसेक्ट उसकी बॉडी पर, उसके फ्लावर पर नेक्टर सकिंग के लिए आए, है ना. ऑब्वियसली उन्हें नेक्टर का क्या होगा, वो लालच के कारण आएंगे और उसी दौरान उनके अपेंडेजेस पर क्या होंगे, पॉलन ग्रेन स्टिक हो जाएंगे और वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर वो ट्रांसफ़र होंगे. इसकी वजह से उन्हें ज़्यादा अट्रैक्टिव होना पड़ता है. Many insects may consume pollen or the nectar without bringing about pollination. These floral visitors are referred to as pollen or nectar robbers. Okay, the flowers like viola, pansy and orchids have bright lines and spot on the petals to guide the insect to nectaries. Now flowers like rose, lavender, jasmine have strong fragrance to attract insect. Okay, देखिए हर इंसेक्ट क्या होता है, केवल नेक्टर से अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, कुछ बहुत अच्छे इस फ्रेगनेंट की वजह से अट्रैक्ट होते हैं, कुछ फ्लावर्स के ब्राइटनेस की वजह से अट्रैक्ट होते हैं, कुछ इंसेक्ट अपने आप को, जैसे बटरफ्लाई जो होती है वो अपने आप को अपने एनिमी से प्रोटेक्ट करने के लिए अपने जैसे कलर्स वाले फ्लावर्स में अपने आप को हिडन कर लेती है. तो रीज़न बहुत सारे होते हैं. फ्लावर्स अट्रैक्शन क्यों शो कर रहे हैं? ताकि वो किसी भी रीज़न से उसके पास इंसेक्ट आ पाएँ. ओके, और बर्ड्स आएँ, इंसेक्ट्स आएँ, और उनका मेन फंक्शन होता है कि वो फ्लावर्स के ऊपर बैठें, उसे उसके नेक्टर को सक करें. उसके प्रोसेस के दौरान उनका जो पॉलन ग्रेन्स है वो उनकी बॉडी पर स्टिक होकर ट्रांसफ़र होता है. सो ये इस प्रकार के अडेप्टेशन आपको
इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर में देखने को मिलते हैं। स्लाइड में आपको क्लासिफिकेशन अपीयर हो रहा है, जहाँ पर आपको एक डिफरेंट एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं और उनकी पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजीज दिख रही है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट एनिमल, जैसे एनिमल्स जो कि एजेंट्स का रोल प्ले करते हैं उन्हें हम एनिमोफिली के नाम से या जूफिली के नाम से देखते हैं। जैसे रेप्टिलियंस के थ्रू बहुत सारी ऐसी लिजार्ड्स हैं, गार्डन लिजार्ड्स होती हैं जो कि ट्री पर सर्वाइव करती हैं, प्लांट पर सर्वाइव करती हैं, वो भी अपना रोल प्ले करती हैं पॉलिनेशन में। इंसेक्ट्स सच एज वेब्स, बटरफ्लाइज एंड्स, मॉथ्स पॉलिनेशन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करती हैं। इनके पॉलिनेशन वाली टर्म्स कहलाती है एंटेमोफिली। Malacophily, it means pollination takes place by the snails. Ornithophily, pollination takes place by birds. And Chiropterophily, Chiropterophily भी बोलते हैं, Chiropterophily भी बोलते हैं, it means pollination takes place by bats. तो इस प्रकार से आई होप कि आपको सारे पॉलिनेटिंग एजेंट्स क्लियर हुए होंगे।